नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है रात्रि 8:33 तक। उसके बाद एकादशी व्रत लग जाता है। आज है विशाखा नक्षत्र, ये रात्रि 2:12 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल आराधना उपासना का दिन और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति
5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 16 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कौलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 34 और 35 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप होकर एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 33 और 34 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य और मन विक्षिप्त है, तो अर्जुन भी कहता है कि मन तो बड़ा चंचल है, विक्षिप्त रहता है, उसकी स्थिति स्थिर नहीं रह पाती। क्योंकि आपने जो ये ध्यान योग कहा बड़े विस्तार से मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब मैं करने बैठता हूँ प्रैक्टिकल, तो मेरी इंद्रियों का, मन का, शरीर का भी स्थिरता संयम नहीं रह पाती। जैसे जैसे साधना करता हूँ शारीरिक मानसिक, तो वैसे वैसे वो कठिन होती जाती। तो ये ध्यान योग का मार्ग वैसे कहते हैं सुगम है, लेकिन लगता है कठिन है। साधना का मार्ग कठिन है। शरीर इंद्रिय मन प्राण को कंचल, ये चंचल है, और इसको काबू में करना ये तो वायु को काबू में करने बराबर है, समुद्र को पीने बराबर है, पहाड़ को उखाड़ने बराबर है।
अग्नि को पीने बराबर है। ये कोई सामान्य काम नहीं है, विशेष। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, मैं आप मधु रूपी राग आसक्ति मोह को, राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण परमात्मा, आपने जो ये ध्यान योग कहा, बहुत अच्छी तरह कहा, भगवतमय मार्गदर्शन है, पर इसकी वास्तविक स्थिति मैं व्यवहार में नहीं देख पाता। उसका कारण ये है कि यह मन बड़ा चंचल है, द्वंद्वात्मक है, संकल्प विकल्पात्मक, इंद्रिया भी बलवान है, हठीली है। 10 इंद्रियों और मन को काबू करना कठिन है। आपने तो अच्छी तरह समझाया है, किंतु मैं इस मन को काबू में करने के लिए प्रयत्नशील हूं, किंतु वो काबू में नहीं आ सकता। क्यों काबू में नहीं आ सकता? क्योंकि ये मन और इंद्रियों की स्थिति जो है डावाडोल है। चंचल होने से वह भौतिक अध्यात्म दैव विषय व्यवहार, लौकिक व्यवहार करते इधर उधर जाने लगता। अब ये उसकी अचल स्थिति कैसे हो? अर्जुन कहता है, देखो मन है, उसके चंचलता के कारण भी है। 4 विशेषण दिए अर्जुन कि ये मन चंचल है। उसका कारण एक तो ये है कि वह प्रमाथी है। प्रमाथी यानी विवश कर देता है सबको अपने कार्य करने के लिए। बच्चा होता है, माता पिता को विवश कर देता अपनी कामना इच्छा पूरी करने के लिए। वैसे ये मन भी प्रमथन स्वभाव वाला है, विवश कर देता। चाहे जितना विवेक करो, विचार करो, लेकिन वो शरीर और इंद्रिया जो है मन सहित उस विषय में चली जाती है, विषय भोग करा देती। और ये इंद्रिय मन ही है। तो ये मथनी कहा ना, मथ, दही मथते समय मथनी को एक बार दाहिनी तरफ चलाते, एक बार बाई तरफ, इस प्रकार ये मन जो है संकल्प विकल्प, दाहिनी मथनी बाई मथनी, संकल्प विकल्प करने से वह अपने को मथ डालता है, यानी विवश कर देता। तो उसे विवश करने के लिए उसके पास ये सारा संकल्प विकल्प है, विक्षिप्त कर देता है, विवश कर दे। तो मन, तो जीवात्मा जो है वो अपने मन का गुलाम हो जाता है। मनुष्य को ये इंद्रिया और मन परवश कर देते, पराधीन कर देते, गुलाम कर देते। क्यों कर देती है? क्योंकि बड़ी बलवान है, बलवत। हालांकि बुद्धि को बलवान होना चाहिए, ये मन और इंद्रिया कैसे बलवान हो गए? क्योंकि वह अनादि काल से उसमें यह संचित संस्कार वासना कर्म है, भेद बुद्धि है, द्वंद्व बुद्धि, द्वंद्वात्मक। तो उसने बुद्धि को भी अपने काबू में कर लिया है। जैसे हमने कल दृष्टांत दिया ना कि वो जो
मुनीम है, अकाउंटेंट है, सेठ ने उसे अपने हिसाब किताब के लिए रखा है, लेकिन वो हेरा फेरी करने लगता है। सेठ की बात भी नहीं सुनता, काबू में नहीं रहता, फिर मनमानी पर उतर आता। तो उसे काबू करना भी कठिन है। वो 20-25 साल से हिसाब किताब कर रहा है और हेरा फेरी कर रहा है, तो फिर उसे काबू में करना कठिन। ऐसे ही मन अनंत जन्मों से हेरा फेरी कर रहा है, इंद्रिया अनंत जन्मों से धर्म अधर्म की हेरा फेरी विषय भोग में लगा है। अब उसे एक अचानक कैसे काबू में किया जाए? अनेक संचित संस्कार है ना, इसीलिए वो अभ्यास से दृढ़ हो गया है, अपना मनमानी करने में समर्थ हो गया है, बलवान है, प्रमाथी है, दृढ़ है। और वह निरंतर विषयों की ओर दौड़ता रहता है, संकल्प विकल्प भौतिक अध्यात्म, कभी भीतर की ओर नहीं जाता, आत्मा की ओर परमात्मा की ओर नहीं लगता। लोग कहते मन नहीं लगता है, भगवान में नहीं लगता। तो कहाँ लग, बॉलीवुड में लगता है, हॉलीवुड में लगता है, पॉलिटिक्स में लगता है, पैसे में लगता है, भोग में लगता है। वो तो अनेक जन के संस्कार है, इसलिए वहां लगेगा। लेकिन वो मन भगवान में नहीं लगता है, कठिन है उसे काबू में, क्योंकि उसे अभ्यास ही नहीं है परमार्थ का। तो इस तरह मन को काबू में करना, यहाँ अर्जुन ने कहा वायु निग्रह, वायु मनो निग्रह। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्कर। वायु की तरह ये अत्यंत कठिन है, वायु को रोकना भी कठिन है, काबू में करना कठिन है। जंगली हाथी को काबू में करना कठिन है। नशा किया हुआ बंदर है, उस बंदर को काबू में करना कठिन है। तो इस तरह यहाँ संसार में देखा गया है कि मन जो है द्वंद्व में ही पड़ा रहे, और इंद्रिया और मन अपने अपने राग द्वेष के अनुसार चलते हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं चलते। ये मुझे अच्छा लगता है, पसंद है तो वहां, ये मुझे पसंद नहीं है तो वहां से निवृत्त हो जा। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति अपने अपने राग द्वेष के अनुकार करता है, अपने संस्कार वासना राग द्वेष। बड़ा चंचल है, मरकट की तरह है, बंदर की तरह शराब पिए हुए। तो अपने अपनी राग द्वेष अपनी अपनी कामना वासना से उस विषय की ओर जाता है। तो उसको प्राधान्य है, अपनी कामना वासना राग द्वेष संस्कार में जुड़ा है, वो उसी को महत्व देता, परमार्थ को महत्व नहीं देता। तो ऐसे जो मन है वो मन अज्ञानी का तो जाएगा विषय, लेकिन जो ज्ञानी है पंडित है सब जानता है मन इंद्रियों का खेल। ऐसे ज्ञानी पंडित विद्वानों के लिए भी मन को इंद्रियों को काबू में करना, धर्म के अनुसार संयम नियमन कराना, रोकना कठिन है, जैसे वायु को रोकना कठिन। तो ये यहाँ संसार में मनुष्य ज्यादातर इंद्रिय और मन की गुलामी करता है, जन्म से मरण पर्यंत। मरने के बाद भी फिर वही उसका इंद्रिय और मन के स्तर पर ही भौतिक अध्यात्म देव विषय कामना वासना से पराधीन होकर वहां संसार में घूमता रहता। तो ये बड़ा दुष्कर है, कठिन समझा है,
क्योंकि मन का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है कि वो हमें दुविधा में ही रखे, संकल्प विकल्प करके द्वंद्व बहुत्व को सामने लाएगा और हमें मोहित करेगा। अरे ये करो, ये नहीं, ये करो, ये नहीं, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब ऐसे द्वंद्वात्मक मन है, उसको काबू करना, नियमन करना, संयम करना, उसके लिए विवेक बुद्धि, दृढ़ बुद्धि होनी आवश्यक। और बुद्धि भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार चलने वाली होनी। बुद्धि भी यदि अपनी वासना के अनुसार चलती है तो मन को मिल गया, उसके अनुकूल बुद्धि भी हो गई। बुद्धि भी वासना कामना भोग वाली है, मन भी, इंद्रिया भी, तो ये तो सारी टीम मिल गई, फिर तो उसका कोई काबू में करने का सवाल ही नहीं। अब जब बुद्धि जो है वो यदि धर्म शास्त्र परंपरा संयम समता नियम संयम कर सके, तो इस बुद्धि के विवेक के द्वारा इसे काबू में कर सकते, लेकिन है कठिन। विवेक करने का अभ्यास हो, धर्म किया हो, उस शक्ति हो, बुद्धि दृढ़ हो, निश्चय दृढ़ हो, तो वो खींच के नहीं ले जाए। नहीं तो वो जाएगा अपने संस्कार वासना कर्मों के। अब भोजन करने बैठे तो आप सोचेंगे कि आज तो मुझे केवल सब्जी और दही खाना है, और वहां 10 आइटम है, तो आपका मन, ये तो संस्कार है, पकोड़े है, खीर है, लाचार है, नमकीन है, चटनी है, बहुत कुछ है, रोटी है, दाल है, चावल, इसका तो संस्कार। रोटी के बिना कैसे चलेगा, दाल के बिना कैसे चलेगा, चावल के बिना कैसे, अचार के बिना, पकोड़े के बिना कैसे चले, खीर के बिना कैसे चले। वो मन आपको मोहित करे, अरे तुम केवल सब्जी और दही खा लो तो भी आपका शरीर स्वस्थ प्रसन्न रह सकता है। लेकिन नहीं, सब्जी और दही खाने से तो ये सब आइटम मिली है, प्रारब्ध है, कहेगा मन बहुत कुछ अरे ईश्वर ने दिया है, प्रसाद है, खा लो। सब दूसरे लोग भी कहेंगे, एक तो तुम्हारा तो मन है, और बाकी आसपास सब लोग हैं, वो लोग भी ऐसे ही है, वो लोग आपको संयम नियम में, भोग में ही सहाय करें। तो एक तो स्वयं कमजोर है, आसपास सब भोगी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो फिर उसका इंद्रियों का नियम संयम करना कठिन हो। नहीं, आप दृढ़ संकल्प करो कि नहीं, मुझे केवल सब्जी और दही ही खाना है और कुछ मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर वो आसपास वाले ढीले पड़ जाए, अरे रहने तो मानेगा नहीं, ये बाबा बहुत पक्का है, चलो खा लेने दो उसे सब्जी और दही। हम लोग सब खाएंगे, पकौड़े, खीर, दही, अचार, चटनी, नमकीन, मसाला, पापड़, अरे खाओ, खाने को तो है। अभी वो जो सात्विकता है वो पापड़ नमकीन धर्म से धर्म नहीं आए, लेकिन वो मन का संस्कार है तो वही खाएगा। जानता है कि ये मेरे स्वास्थ्य, दवाई भी खाएगा, उसको क्या डायबिटीज बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी बढ़, सब बढ़ गया है, दवाई भी खा रहे हैं, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, फिर भी खाएगा। अरे तो ये बुबली सब्जी और दही 1 महीना खा ले तारी बीमारी ठीक हो जाए, नहीं नहीं, वो तो मैं कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इसको नियंत्रित करना अपने स्तर पे भी कठिन है, और अपने आसपास लोग किसी का सहयोग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आसपास ही सब भोगी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो बड़ी और दोनों ओर से लड़ाई है, बाहर से भी लड़ाई है, भीतर से भी लड़ाई, अपने संस्कार भी है। इसीलिए कहा कि तस्य निग्रहम सुदुष्करम, अत्यंत दुष्कर, कहा सुदुष्करम, अति कठिन है, अति दुखकर है, अति कष्टदायी है, आसान नहीं है। तो ये संसार में देखा गया कि मन और इंद्रियों की गुलामी करता आया है,
और उसी के कारण आज संसार में जितनी भी समस्या है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजकीय, सारी ये जो है इंद्रिय मन की गुलामी से ही समस्याएं है और रहेंगी। क्योंकि 95% लोग इसी की गुलामी में जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते, अनेक जन्म हो गए, अभी भी वही कर रहे हैं और मरेंगे फिर वापस यही करेंगे। इंद्रिय और मन के संयम का विवेक विचार करेंगे ही नहीं। अर्जुन की समस्या ये नहीं है, ये 95% दुनिया के जो लोग धर्मात्मा, साधक, योगी, सम्मुमुक्षु नहीं है, सबकी समस्या है कि इंद्रिय और मन को काबू में नहीं कर सकते हैं। अब भगवान जो है इसका समाधान देते हैं। तो आगे के 2 श्लोक में भगवान इस इंद्रिय और मन को काबू में करने का नुस्खा बताते, रहस्य बताते। क्योंकि एक तो होता है कि ये हठ योगी योगी लोग हैं, वो लोग हठ से इंद्रियों को थोड़े समय के लिए काबू में कर लेते। आप लोग कहीं शिविर में गए 10 दिन मेडिटेशन, तो 10 दिन के लिए आपने हठ पूर्वक मेडिटेशन, ध्यान, योग, विपश्चना की और हठ से अपनी इंद्रियों को, मन को काबू में कर लिया। लेकिन फिर 11वें दिन घर आने के बाद फिर वही ढाक के 3 पात सब चौपट हो जाएंगे, इंद्रिया और मन अपने अपने कार्य में लग जाए। दूसरा जो है, इंद्रियों को क्रम से, साधना से, धर्म से नियमित संयमित किया जाता है, अभ्यास से। वो सावधान रहती है कि अभ्यास होना आवश्यक है, क्रम से, साधना से। हट से तो थोड़े समय रहेगा फिर चला जाएगा, कई लोग करते हैं दुनिया में, तो बड़ा मार्केट लग गया। मन और इंद्रियों को शांत करने के लिए हमारा संपर्क कर, इंटरनेट, मोबाइल पर इंद्रिय और मन का संयम करने का बड़े मार्केट चलती, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड लगा, अरबों डॉलर का धंधा। लेकिन वो थोड़ी टेक्नोलॉजी थोड़े दिन काम करेगी, परमानेंट उसका समाधान नहीं। साधना क्रम से ही इस इंद्रिय और मन का संयमन, नियमन हो सकता। तो वो क्या साधना है, ये भगवान अब कह रहे हैं श्लोक नंबर, कि अर्जुन की समस्या का समाधान आगे 2 श्लोक 35 और 36 में भगवान बता रहे हैं। ओम श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पहले तो भगवान ने अर्जुन का प्रश्न सुन लिया, फिर भगवान उसे उत्तर देते हैं। देखो, उत्तर देने की भी कला है, प्रश्न पूछने की भी कला अर्जुन से सीखनी चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा गया और अब उत्तर कैसे दिया गया। भगवान कहते असंशयम महाबाहो, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम्हारे हाथ बड़े शक्तिशाली है, तुमने कई युद्ध जीते हैं, तो उसमें मन इंद्रियों को जीतने की कौन सी बड़ी बात है। भगवान नाम संबोधन भी उस अनुसार कर, अरे तू मन को, इंद्रियों को संयम कर, अरे तू तो इतना योद्धा है, इतना बड़ा वीर योद्धा है, कितने युद्ध, कितने सैनिकों को काबू में कर चुका है, तो एक तेरी इंद्रिय मन को नहीं कर सकता। महाबाहो, इतना बड़ा शक्तिशाली है, फिर भी निसंदेह, हाँ तूने कहा कि ये इंद्रिय और मन को काबू में करना कठिन है। भगवान भी मानते क्या, संशय, निसंदेह वो अनेक संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय मन चंचल रहते हैं, चलते रहते। चंचल का मतलब है चलना, तो चंचल, वो रुकने का नाम नहीं लेते।
तो वो जो है विषयासक्ति के कारण, फलासक्ति के कारण चलते रहते। इंद्रिय और मन का स्वभाव ही है बहिर्मुख, विषय की ओर दौड़ता रहे। अब ऐसा जो है बहिर्मुख, उससे काबू में करना दुर्निग्रह, भगवान ने कहा। हाँ, कठिनता से काबू में होने वाला है। ये इंद्रिय और मन ऐसे आसानी से काबू में नहीं होंगे। दुर्निग्रह, इसका संयम नियमन करने के लिए सावधानी से साधना करनी होगी। इसीलिए क्या साधना करनी होगी? बोले अभ्यास से न त वैराग्येण च। साधना अभ्यास यानी धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार अपने इंद्रियों को संयम नियम में लाना, और वैराग्य जो अपने अधर्म है, पशुता है, उसे धीरे धीरे वैराग्य पूर्वक छोड़ना। तो ऐसे अभ्यास, तो अपनी पशुता है, जड़ता है, तमोगुण है, रजोगुण है, उसमें वैराग्य होना आवश्यक। और सत्व गुण है, परमार्थ है, उसका अभ्यास कर, यानी धर्म का अभ्यास होना आवश्यक है, और अधर्म में वैराग्य होना आवश्यक। तो मनुष्य कामना वाला है, वो धर्म अधर्म करेगा, अभी तो परमार्थ में स्थित नहीं है ना। इसीलिए अभ्यास है, विषयों का चिंतन करता है, द्वंद्व है उसका, तो निरंतर वो विषयों का चिंतन करते विषयों में भटकता रहता। लेकिन उसके विषय चिंतन में वह यदि धर्म को लाए, शास्त्र को लाए, विवेक बुद्धि से निश्चय करे कि धर्म ही करना है, अधर्म का त्याग करना है, धर्म को धारण करना है, तो धर्म का अभ्यास हो गया, अधर्म का वैराग्य हो गया। अधर्मियों का भी वैराग्य, भाई संसार में अधर्मियों का संग भी छोड़ना। तो धर्मात्मा है, परमार्थी है, परमार्थ का अभ्यास करे, दैवी गुण लाए। तो वैसा ही है जैसे सत्य का अभ्यास करना है और असत्य में वैराग्य लाना है, अहिंसा का अभ्यास करना है और हिंसा का वैराग्य लाना है, श्रद्धा का अभ्यास करना है, अश्रद्धा में वैराग्य लाना है, दान का अभ्यास करना है, चोरी से उपराम होना, वैराग्य लाना है। आज के जमाने में चोरी बहुत बढ़ गई, चोर है साले, करोड़पति अरबपति, इंटरनेट सरकार। अभी दान करने से ये लोभ वृत्ति है, चोरी का मतलब ही लोभ वृत्ति, और लोभ वृत्ति दान से ही दूर होती है। इसको दान का अभ्यास करेंगे तो ये चोरी वृत्ति, लोभ वृत्ति, उसमें वैराग्य लाना है। तो इस तरह अधर्मिक जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसमें वैराग्य होना, और धार्मिक वृत्ति है, प्रवृत्ति, उसका विशेष प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना, ये आवश्यक। वो भी क्रम से धीरे धीरे संभव है, एकदम नहीं। हठ पूर्वक ऐसे नहीं, टेम्पररी आपने कर दिया, वो हठ पूर्वक लंबा नहीं चलेगा। मन का संयम जो है, जैसे बालक को काबू करते हैं माता पिता, चंचल है बालक, तो वो माँ है उसे संभालती है, तो धीरे धीरे होता है, क्रम से हो, एकदम सहसा नहीं होता। नियमन संयमन करने के लिए विवेक बुद्धि आवश्यक है, धर्म शास्त्र के अनुसार।
तो ये जो आसुरी तामसी राजसी प्रकार की प्रवृत्ति वृत्ति है, उसमें वैराग्य होना, और जो सात्विक प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति है, पारमार्थिक धर्म है, उसका अभ्यास विशेष प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, ये आवश्यक। तो इस तरह वो अभ्यास चलता रहेगा तो धीरे धीरे वो आसुरी वृत्ति जो है और धार्मिक रजोगुण तमोगुण की वृत्ति कम होती जाएगी। सत्व गुण धर्म की प्रवृत्ति का अभ्यास करने से वो दृढ़ होती जाती। तो ये साधना है और ये सामान्य नहीं है, विशेष साधना, अत्यंत कठिन साधना है। क्योंकि मन है और इंद्रिया अनेक जन्मों से संस्कार लेके दृढ़ संकल्प पूर्वक करना होगा। भगवान जवाब देते, महाबाहो, अरे तुम तो इतने बड़े शक्तिशाली हो, भुजाओं वाले हो, साक्षात महादेव शिव भोलेनाथ से भी आपने लड़ाई लड़ी थी, वो भी खसन हो गए आपकी शक्ति से, आपकी बाण विद्या से, तो आपको उन्होंने पाशुपत्र अस्त्र भेंट भी दे दिया। तो ऐसे महाबाहो महान योद्धा जो शिव जी के साथ लड़ाई करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, और तुम कहते हो कि मैं इंद्रियों को नहीं कर सकता। ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है कि मैं इस इंद्रिय मन को काबू नहीं कर सकता हूं। ये कहना ही कायरता है, पलायनवाद है, चंचलता है, विक्षेप है। इंद्रिय मन है, चंचल है, किंतु उसे काबू में कर सकते। मन और इंद्रियों का निग्रह संयमन वैसे सहज में तो नहीं होने वाला, ये तो समझ ही लेना पड़ता कि ऐसे कोई नहीं कि कढ़ी चावल खा लिया और हो गया मन संयम में। कढ़ी चावल खाने से मन इंद्रिय संयम नहीं होगा, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, विशेष कार्य है। इसलिए तुम्हारा कहना ये ठीक है कि ये कठिन कार्य है, बिल्कुल ठीक। ये कोई सामान्य दाल रोटी सब्जी या नाचने गाने का कार्य नहीं है। तुमने कहा मन चंचल है, तुमने कहा मन दृढ़ है, तुमने कहा मन प्रमाथी है, तुमने कहा मन बलवान है, इंद्रिया है, इसमें तो दो राय नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। ये मन का स्वरूप ऐसा ही है, द्वंद्वात्मक है, संकल्प विकल्पात्मक है और वासनात्मक है, कामना विषय की ओर जाने का उसका स्वभाव है। लेकिन अर्जुन तुम तो महाबाहो हो, शक्तिशाली, तुम्हारे लिए कोई ये कठिन काम नहीं हो सकता। और तुम्हारी जो वंश है, यदु पांडु वंश, पांडव, वहां भी सब अपने इंद्रिय मन को काबू में कर चुके। अरे तेरी माँ ले ले अर्जुन, कौन्तेय कहा ना, कुंती के बेटे। अरे तेरी माँ की ओर देख, वो कितना संयम नियम में रहता, उसने कितने असंभव कार्य को संभव संपन्न कर दिया। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ का योगदान जरा देख। हर मनुष्य को सोचना चाहे कि मेरे जीवन में मेरी माँ का योगदान कितना है और उसके लिए मैं क्या किया, उसकी याद में मैं क्या कर रहा हूं। सोचो, वहां से आपको शक्ति मार्गदर्शन मिले कि माँ की जो सारी व्यवहार है। तुम्हारी माँ कुंती ने दुर्वासा ऋषि क्रोधी को चातुर्मास कराने के लिए आमंत्रित किया। बड़े बड़े राजा उसे मना कर देते, अरे ये बड़ा महाक्रोधी है, ये से दुर्वासा ऋषि को हम कहाँ से यहाँ
चातुर्मास, एक दिन की भिक्षा हो, ये तो 4 महीने तक चातुर्मास कराना है। ये तो सबसे बड़ा कठिन। बड़े बड़े राजा हाथ जोड़कर मना कर, अरे भाई मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं आपको चातुर्मास नहीं करा सकता। और दुर्वासा ये कहते भी थे कि देखो मुझे चातुर्मास कराना है तो एक तो मेरा स्वभाव आप लोग जान लो, मैं सामान्य क्रोधी नहीं, महाक्रोधी। वो धर्म के लिए क्रोध करता हूँ, अधर्म का विरोध करने के लिए मेरा क्रोध धर्म क्रोध है, और धर्म के लिए क्रोध मैं करता रहूंगा। इस बात का उनको घमंड था। और दुर्वासा ऋषि जैसा हमारे सनातन धर्म में महाक्रोधी ऋषि मिलना असंभव। हाँ धर्मात्मा था, ऋषि था, धर्म के लिए क्रोध करता था, अधर्म के विरोध में क्रोध करता। तो वो दुर्वासा ऋषि क्रोध को धर्म का प्रधान साधन मानते थे अपने लिए, कि धर्म प्रधान साथी माने। तो वहां कुंती ने उन्हें चातुर्मास का आमंत्रण किया। राजा तो सब मना कर रहे थे, महाक्रोधी है, मानो कि कभी कुछ देर हो गई तो तुरंत वो क्रोध में आ जाएंगे। नहाने गए तो नहाने में उसे देर हो गई, तो भोजन पहले बन ली गया है, तो फिर भोजन बना लिया है तो ठंडी रोटी ठंडी सब्जी दाल वो नहीं खाए। भाई ऋषि है, कहेंगे मुझे तो ताजे गर्मा गर्म फुलके ही चाहिए, मैं चाहे देरी से आऊं चाहे जल्दी आऊं, जब भोजन करने बैठूं मुझे गर्मा गर्म दाल सब्जी रोटी चावल और फुलके गर्मा गर्म ही चाहिए, वो भी घी लगे हुए, सूखे फुलके मैं नहीं खाता। तो भाई इनकी तो ये सब आवश्यकता है। और यदि मैं कहूं कि आज मुझे कुछ नहीं खाना है तो आपका भोजन पड़ा भी रह जाएगा। मुझे ऐसा नहीं कहना कि आपने क्यों भोजन नहीं किया। इस तरह भाई दुर्वासा ऋषि है, उनकी आदतें हैं, धर्मात्मा है। आपने यदि मेरी आदत को नहीं माना तो मैं क्रोध करूंगा, और मैं कहाँ क्रोधी हूं ये तो आप सब जानते ही है। तो ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों की कुंती ने चातुर्मास में पूरी सेवा की। जो अत्यंत नहीं होने वाले काम को उसके अपने सारे सुख साधनों का परित्याग करके कर लिया, ये बहुत महत्व का है। आजकल तो कंफर्ट जोन में रहना है अपने, कोई सब सुविधा में साधना, अरे तू सुविधा में क्या साधना करेगा, आश्रम एसी में कमरा चाहिए तब मैं मेडिटेशन, अरे तू एसी में मेडिटेशन क्या करेगा। ये सब कंफर्ट जोन जो है ये कोई साधना का क्षेत्र नहीं। यहाँ तो भाई सब छोड़ छाड़ के इंद्रियों का मन का संयम करना है तो इंद्रियों के विरुद्ध जाना होगा। इंद्रिया कहेगी गर्मी हो रही है तो हो रही है, तो ध्यान कर। मन भी चंचल है, वो भी कहेगा गर्मी हो रही, अरे तू साधना कर, गर्मी से तुझे क्या लेना दे। तो जो मनुष्य सारे सुख साधनों का परित्याग करता है, अपने सोने की चिंता, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, समग्र राग आसक्ति के विषय उससे दूर रख, जैसा वे कहते थे वैसा ही अभ्यास। तो ये सब राग आसक्ति इसके बिना नहीं चलेगा। इसी जो गुलामी करने वाला कभी इंद्रिय मन का संयम नहीं कर सकता। इसलिए कहा ना 95% लोग अपनी इंद्रिय और मन की गुलामी राग आसक्ति विषय भोग में डूबे हैं। उनके लिए कोई संयम नियम की बात हो ही नहीं सकती।
इंद्रिय और मन को वो कभी काबू में 100 जन्म में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट भोग विलास में डूबे हैं ना। इसलिए मन को वश में करने के दो साधन, अभ्यास और वैराग्य। यानी परमार्थ अभ्यास, धर्म का अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास, चरितार्थ, और अधर्म का वैराग्य, त्याग, निग्रह हो सकता है। बैठकर सोचो, जरा विचार करो कि मन को इधर उधर नहीं जाने देंगे तो जाएगा। इंद्रियां भी चंचल है, इधर उधर जाएगी, तो पहले तो उसे रोकना होगा। रोकने का पहला उपाय है विवेक वैराग्य। जहां जा रहा है वहां है क्या, तो विवेक करना होगा कि ये जो संसार भोग में तू जा रहा है वहां सत्यता क्या है, नित्यता क्या है, वास्तविक है कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर उसको भ्रम होता है कि वहां सुख है, वहां शांति है। तो इंद्रिय मन जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोगों में जाता है उसको सुख का साधन लगता है कि ये सत्य है, नित्य है, मुझे सुख देता रहेगा, शांति देता रहेगा, ये सुकून मुझे देगा। इसीलिए समझता है कि वह विषय जिसको सुख का साधन समझ, सत्य समझता है, प्रिय समझता है, तो इंद्रिय मन उस विषय की ओर जाती है। लेकिन उसमें प्रियता सुख नाम की चीज है नहीं, फिर भी जाती है। जैसे मनुष्य को चाय पकौड़े बहुत प्रिय है, आज तो वर्षा ऋतु चल रही है, चाय पकौड़े खाए, नमकीन पकौड़े, आजकल तो नमकीन चाय और चाय। अब उसको पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसमें गुण है कि दोष है, विवेक तो है नहीं, बस मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो भी प्याज के पकौड़े। तो उधर मन जाता है, उसमें सुख दिखता है, सत्यत्व दिखता है, नित्यत्व दिखता है, प्रियत्व लगता है, और संस्कार है, वासना है, तो जाता है। जब उस विषय पर वह विवेक विचार करे तब पता चले कि अरे ये तो मेरा सारा सर्वनाश कर रहे हैं। चाय भी सर्वनाश का कारण है, पकोड़े भी सर्वनाश, मेरा स्वास्थ्य संपूर्ण बर्बाद कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन का विरोधी है, फिर भी विवेक करे कि अनेक बीमारियों का कारण है, आदि अंत वाला है, जन्म मरण देने वाला है, बंधन वाला है, मिथ्या है, असत है, भ्रांति है। तो क्या लेना चाहिए? अरे फल ले ले, एक आम खा ले, चाय पकोड़े से क्या होगा, सब्जी ले ले, सात्विक आहार ले ले, मिठाई खा ले, नहीं चाय पकोड़े ही खाएंगे। तो ये जो विरोधी वृत्ति है ना, धर्म विरोधी वृत्ति, राग आसक्ति, उसके सामने फिर धर्म अधर्म की लड़ाई है। ये वृत्ति, सात्विक वृत्ति की राज, ये वृत्तियां सारी जो है एक दूसरे की विरोधी है। तमोगुणी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो रजोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति की विरोधी है। रजोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति और सत्वगुणी की विरोधी है। तो ये सारी परस्पर एक दूसरे का विरोधाभास है, शत्रुता है इनमें। ये लोग कभी साथ में नहीं रह सकते। आप सात्विक धर्मात्मा होना चाहते तो रजोगुण उसका विरोध करेगा, वो आपका ही प्रकृति है, स्वभाव है।
तो इस प्रकार वो तमोगुणी वृत्ति से रजोगुणी वृत्ति, सत्वगुणी वृत्ति का अभ्यास करना, तमोगुणी और रजोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति में वैराग्य लाना, ये धीरे धीरे होता है। मन हटना एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे वहां से मन हटता है। होता ये है कि बहुत धीरे कार्य। भगवान ने कहा कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। इंसान बीमार होता है तो भी बीमार तो एक दिन में हो जाता है। भाई वो डेंगू का मच्छर काट लिया तो काटने में तो उसे केवल 5 सेकंड लगी। 5 सेकंड में वो डेंगू ने आपके शरीर को पकड़ लिया। अब वो बीमार हो गए तो फिर महीनों तक, आप हफ्तों तक अस्पताल में रहेंगे। तो धीरे धीरे स्वस्थ होंगे, बीमार होने में तो समय नहीं लगता। ऐसे ही ये जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति को धीरे धीरे सात्विक और ले जाना, योगाभ्यास में कहा है, एकदम एकाएक नहीं हो। शनै शनै ऊपर में, अभी तो कहा भगवान ने, बुद्धिया धृति, बुद्धि पूर्वक, धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक धीरे धीरे अपने जिस प्रवृत्ति है उससे सत्व की ओर ले जाएं। धैर्य पूर्वक धीरे धीरे नियंत्रण किया जाता है। संयमन धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नियंत्रण किया जाता है। इंद्रिय और मन अन्यथा अपने हिसाब से ही चलते रहेंगे जब नियंत्रण नहीं है तो। जैसे आप बालक को छोड़ दो, 1 घंटा रिसेस हो गई तो स्कूल में 500 बच्चे सब अपने हिसाब से चंचल रहे। फिर घंटी बज गई, नियंत्रण हो गया, सब अपने अपने बेंच पर, अपने पढ़ाई के क्लास में अपने अपने बैठ गए, फिर सब पढ़ रहे हैं। तो वहां नियंत्रण है, संयम है। रिशेष में किसी को कोई नियंत्रण, वो तो सारे बच्चे। ऐसे इंद्रियों को भी आप किसी धर्म की लगाम, शास्त्र की लगाम, संयम नियम की लगाम नहीं होगी तो वो तो ऐसे ही वाइल्ड पशु की तरह इंद्रिय और मन अपने अपने विषयों में जाता रहेगा। इसलिए कही गई बात है कि जरूरी है कि संसार के विषय में जहां जहां मन जाता है वहां विवेक पूर्वक जो उसे गुण दिखता है उसके जगह पे दोष का दर्शन करे। इसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। गुण दिखते हैं तो वहां दोष दर्शन दे कि क्या दोष है। पकोड़े खाऊंगा तो फिर डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, किडनी कोलेस्ट्रॉल बैड बढ़ जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। चाय से क्या होगा? बोले चाय से किडनी खराब हो जाएंगी, लिवर खराब हो जाएगा, डायबिटीज, ब्लड, सारी आजकल जो बीमारी है ये चाय और पकौड़े की बीमारी है। तो उसके वश फिर हो जाओगे। तो ये विवेक करेगा तो फिर वो विचार करेगा, अरे इसको काबू तो करना होगा, ये तो मुझे सारा शारीरिक रूप से ही बर्बाद, आर्थिक रूप से भी बर्बाद कर रहा है, और शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो फिर कैसे चलेगा। तो गुण दोष दर्शन का विवेक का, जो जो जहां जहां जाता है वहां गुण तो दिखते हैं इसलिए जाता है ना, दोष भी देखे। केवल गुण दर्शन से भोग करेगा, दोष दर्शन से विवेक करेगा कि अरे इसमें दोष भी है, इसलिए इसके भोग में संयम नियम रखना होगा। केवल गुण है तो कोई संयम नियम नहीं रहे, गुण दिखे तो खाते रहो। सुबह पकोड़े चाय खाओ, दोपहर को पकोड़े चाय खाओ, शाम को पकोड़े चाय खाओ। गुण दिखते हैं ना, दोष दिखता ही नहीं। तो गुणों का चिंतन करने से और उस विषय में जाता, तो विवेक करे, शास्त्रों के अनुसार गुण दोष का चिंतन विवेक करे। तो इस पर हम कल विचार और करेंगे। तो ये जो बड़ा विषय जो है सूक्ष्म है, गहन है,
और ये जो भगवान ने यहाँ फॉर्मूला बताई, ये अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्य, ये सूत्र दिया है कि इंद्रिय मन को इसी प्रकार तुम काबू में कर सकते हैं, धीरे धीरे, हठ पूर्वक, बल से नहीं, साधना पूर्वक। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, हे महाबाहो, असंशयम, इसमें संशय नहीं है कि इंद्रिय मन प्रारब्ध अनुसार संचित संस्कार के अनुसार चंचल है। इसको काबू में करना भी अत्यंत कठिन, दुर्निग्रहम, चलम दुर्निग्रहम, कठिन भी है, किंतु संभव है, असंभव नहीं है। अभ्यास से न तो धर्म का अभ्यास करे, परमार्थ का अभ्यास करे, और अधर्म का वैराग्य, आसुरी गुण, रजोगुण, तमोगुण का वैराग्य, और सत्व गुण का अभ्यास, ये करने से धीरे धीरे मन जो है संयमित नियमित होकर परमार्थ, तो परमार्थ में लगाना है तो उसे सात्विक होना आवश्यक है। रजोगुणी तमोगुणी इंद्रिय मन से परमार्थ में नहीं लगेगा, इसलिए पहले धर्म के द्वारा उसे सात्विक करना हो। तो सात्विकता का अभ्यास और रजोगुण तमोगुण का वैराग्य, तब जाके वो धीरे धीरे काबू में आ जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भरत भद्रेश को होस्ट है, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी रानड़े, श्रीरंग रानड़े, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। तो विचार कल करेंगे आगे इस श्लोक पर। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इंद्रिय मन को निग्रहित किया जा सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। सभी तो साधकों होस्ट को ओम नमो ओम नारायणाय। नारायण होस्ट से आज निवेदन ओम आज का नारायण। सत्संग पूर्ण करे। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी नमो साधकों को नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।